नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 11 नवंबर 2022 शुक्रवार है। पिछली बार 2 दिन पहले जब हमने बात की थी तो मैंने कहा था एक दोजी बन गया है, बाजार में स्टॉप्स टाइट कर लेने चाहिए और 2-3 तरह से आपको राय दी थी किस तरह से स्टॉप्स लगाए जा सकते हैं। कोई भी तरीका अपनाए होते, ये चार्ट आप देख रहे हैं कि बुधवार को और बाजार में से हम स्टॉप आउट हो जाते, उसमें कोई हर्ज नहीं था। उसके बाद अगले दिन बहुत बड़ा गैप डाउन भी हुआ तो उससे भी हम बच जाते और हम लगभग बाजार के टॉप पर निकल के जाते। तो जो लॉन्ग ट्रेड था वो हमारा इस समय बंद हो जाता। लेकिन बाजार में कोई करेक्शन आता है और कल भी जो गैप डाउन के साथ करेक्शन आया, ये बेचने का माहौल नहीं बना रहा है, ये सिर्फ हमको ये बता रहा है कि हम हटकर खड़े हो जाए। जब बाजार का ट्रेंड अप है और ट्रेंड अप से आप सिर्फ इस ट्रेंड को मत देखिए, हायर हाइज बन रहे हैं, हायर लोस बन रहे हैं, पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ता है। वीकली चार्ट पर देखिए, ट्रेंड अप है, हर तरह से ट्रेंड में तेजी है, तेजी का माहौल है। तो अप ट्रेंड में बुल मार्केट में मैं शॉर्ट नहीं करता हूं, तो यहां पर बाजार से निकल जाना तो उचित था, लेकिन शॉर्ट करना बिल्कुल अनुचित था क्योंकि बुल मार्केट्स में बेचना बनता ही नहीं है। तो आज शुक्रवार को जो अभी हम देख रहे हैं SGX का रुझान और अमरीकी बाजारों में इतनी जबरदस्त उछाल, तो हम ये मान के चलते हैं कि बाजार बहुत तेजी से खुलेंगे। हमारे पास अगर लॉन्ग पोजीशंस नहीं है, मैं कुछ पोजीशंस अपनी हमेशा रखता हूं क्योंकि बुल मार्केट में लॉन्ग रहना ही चाहिए। तो कुछ पोजीशंस ऐसी होती है जो रहती है अप और डाउन किसी भी जगह, पर उस बात को छोड़ दें। जो ट्रेडिंग पोजीशंस है वो नहीं है क्योंकि बृहस्पतिवार को जो मंदी आई थी उसमें ट्रेडिंग पोजीशंस लगभग सब खत्म हो गई थी, अगर पहले खत्म नहीं हुई तो आज की तेजी में हम चुपचाप बैठेंगे जब गैप अप होगा। कोई बात नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम शामिल होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम नहीं शामिल हो सकते, लेकिन शॉर्ट नहीं है तो हमारे पॉकेट से निकलेगा नहीं कुछ, वो बहुत जरूरी है। और शॉर्ट क्यों नहीं है? क्योंकि तेजी के माहौल में शॉर्ट करना कहीं भी होशियारी का काम नहीं है। छोटे से पॉइंट्स को लेना और आज की तरह से गला पकड़ा जाना, उसमें क्या फायदा। तो बाजार एक बार तेजी से खुल जाए आज गैप अप के बाद, अभी तो नहीं समझ में आ रहा है कि कोई खरीदारी बनेगी और फिर इंट्राडे ट्रेडर्स अपना रुख बनाएंगे, पर मैं नहीं सोचता हूं कि मैं आज अब इस गैप अप के बाद कोई खरीदना चाहूंगा। फिर हम आज की बाजार के बाद फिर बात करेंगे, लेकिन रुख तेजी का है, माहौल मैंने जब मौका पड़ेगा खरीदने का ही मौका पड़ेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। गुड इवनिंग, आई एम सुदर्शन सुखानी। टुडे इज November 11, 2022 Friday, and we talk about the Nifty. 2 days ago when we had a conversation and chat on YouTube, I had explained that this doji is now giving a sense that markets may be ready for some kind of a correction and we should tighten our stops. I had also suggested a number of ways in which you can consider tightening of stops. Whichever way you would have adopted on that day, Wednesday, the any trading position on the long side would have been closed, and that's okay. In fact, on Thursday there was a gap down, so we were protected by our tightening of the stops. Now, today, as you probably know, the markets are likely to open with a significant gap up. The US markets went crazy because of lower inflation numbers, and that is going to get reflected in all other markets, including our own. So, how do we trade this gap up? First, let me tell you that we don't have any short positions and we should not. The idea was to exit long positions in an uptrend in a bull market. Going short is a very silly idea, especially going short and carrying short positions. It's an absurd idea. I never do it. So even if there is a gap up and suppose I don't have a long position, at the most I have lost out on some profits that I may have taken, but I am not losing out on the short positions because I don't have any. It's very important to understand that difference. Sometimes we can give up notional profits, but losing money means taking cash out of your pocket. That's never a good idea. So I don't take short positions in bull markets, and usually most markets remain on the bullish side for long periods of time. Now, how do we trade this gap up?
I don't think I'm going to trade it today because the massive gap up that the market is giving and suggesting is not likely to be tradable. Because the trend is up, I usually keep some positions on the long side which are not trading positions. They exist, but I don't have any trading positions thanks to the two-day decline. Sometimes this happens. Sometimes we get all the up big moves, and sometimes we simply watch while the big move comes, and we watch and see it go by. That's all right. That's the market for you. So I don't think any gap up of the kind suggested by the SGX is tradable for the day. And then, of course, Monday is another day. We'll have another look at what Monday can do. Thank you for watching this video. Jai Hind.